Hello everyone, welcome back. In the last video, that is part 9, we have discussed about the chemical reaction of phenol, in which first of all we discussed about the chemical reaction of phenol due to hydroxy group. Then we have started that the chemical reaction of phenol by its benzene ring. On moving forward, today we are in the 10th part of the phenol. We are moving forward by the chemical reaction of phenol due to benzene ring. In the last video, we have discussed 3 chemical reactions of phenol due to benzene ring. Now we are going to start the 4th chemical reaction of phenol, which is Friedel-Crafts reaction. Very important reaction. It is a very important reaction. Friedel-Crafts reaction is of 2 types, in which first reaction is known as alkylation. फर्स्ट रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एल्काइलेशन कहा जाता है। बच्चों, एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, एल्काइलेशन बोला जाता है। हमने फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन जो है हम लोग किसी हेलो एल्केन से करा रहे हैं। सपोज हमने लिया क्लोरोमेथेन और प्रेजेंस हमें जो रखनी है वो रखनी है एनहाइड्रस AlCl3। कोई लुईस एसिड जो है हमें प्रेजेंस में लेना है। फिनॉल की इस ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है और पैरा पोजीशन पर भी एक हाइड्रोजन है। हमें इन पैरा और ऑर्थो हाइड्रोजन को किसके साथ निकाल देना है? इस Cl के साथ निकाल देना है इन द फॉर्म ऑफ HCl। अब बचे हुए CH3 पर चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव। उसको हम बारी बारी से इन दोनों जगह पर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे? हमारे पास 2 प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक ये वाला है ऑर्थो पोजीशन का और एक हो जाएगा हमारे पास ये पैरा पोजीशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गए? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल गए। इसको कहा जाता है ऑर्थोक्रिसॉल और इसको कहा जाता है पैरा क्रिसॉल। ठीक है, ये 25% हम लोग लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे हम 75%। तो एल्काइल ग्रुप को हमने ऐड किया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, उसको कहा जाता है एसिटाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में नाम से ही पूछी जाती है। एसिटिलेशन का मतलब है एसिटिल ग्रुप का ऐड होना। CH3CO ग्रुप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? एसिटिल ग्रुप कहा जाता है और इसको ऐड करना ही क्या कहलाएगा? एसिटिलेशन कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया? फिनॉल मॉलिक्यूल लिया और इस फिनॉल मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड से करवा देते हैं। ठीक है, मीडियम हमने एसिडिक रख लिया। यहाँ पर भी वही ऑर्थो का एक हाइड्रोजन और पैरा का एक हाइड्रोजन है। बारी बारी से ये हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएंगे? इस क्लोरीन के साथ। किस फॉर्म में निकल के जाएंगे? HCl की फॉर्म में निकल के जाएंगे और इस ग्रुप को हम इस जगह पर ऐड कर लेंगे। तो हमको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। सेम ऐसे कैसे ही हम इसको पैरा पोजीशन पर भी ऐड कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन है, इसको लिखा जाएगा 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसको कहा जाता है और इसको लिखा जाएगा 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका नाम लिख लेंगे। तो हमारे पास कितने रिएक्शन हो चुकी है? ये 4 रिएक्शन हो चुकी है। 5th रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। इसमें आप लोग उतार लिया होगा, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं इसकी 5th रिएक्शन पे और उसका नाम है फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसको? फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है इसकी। तो अगला टॉपिक है पॉइंट नंबर 5, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छे रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ जाती है फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे हम बच्चों कि आपने फिनॉल मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ये हमारा फिनॉल मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड से करेंगे। किसके साथ करेंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ। अगर हम यहाँ पर कोई मीडियम लेते, सपोज AlCl3 लेते, तब तो ये अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी एसिटिलेशन वो हो जाता। लेकिन कैटलिस्ट नहीं होने की वजह से ये वाला H और ये वाला Cl किस फॉर्म में निकल जाएगा? HL की फॉर्म में। हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये O और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है फेनिल एथेनोएट। तो ये एक एस्टर बना। उसके बाद में हम इसको जो है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन जो है उसकी प्रेजेंस में और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की
प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। हीट करने से क्या होगा कि इसकी एक तो ऑर्थो हाइड्रोजन और एक इसका पैरा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा और पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है वो इसकी जगह पर लोकेलाइज्ड हो जाएगा। इसी को कहा जाता है रीअरेंजमेंट। और किस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, फ्रिज नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसका नाम हो गया फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में होता है इसलिए हम इसको पैरा पोजीशन पर रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया हमारे पास में 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल इसको कहा जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन का नाम हो गया फ्रिज रीअरेंजमेंट। मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ की है, करने पर आपने कैटलिस्ट को चुन लिया था, इसलिए यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप से हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन निकल जाएगा HCl की फॉर्म में, और हम इसको ऐड कर देंगे, हमको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा फेनिल एल्केनोइड एथेनोइड नाम का। अब हम नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा और यहाँ से एसिडिक ग्रुप जो है वो नीचे की ओर मूव कर जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और हमको मिल जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अब आगे बढ़ते हैं फ्रिज रीअरेंजमेंट के बाद में हमारी जो 6th रिएक्शन है उस पर आते हैं। हमारी जो 6th रिएक्शन है उस पर आ रहे हैं हम। 6th रिएक्शन का नाम है रिमर-टीमान फॉर्मिलेशन। 6th रिएक्शन का क्या नाम है, फॉर्मिलेशन रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है। फॉर्मिलेशन, फॉर्मिल ग्रुप का ऐड होना, और फॉर्मिल ग्रुप किसे कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को कहा जाता है फॉर्मिल ग्रुप। तो फॉर्मिल ग्रुप का ऐड होना क्या बोला जाता है, फॉर्मिलेशन। इसके अंदर हम लोग जो है 3 अलग अलग रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है ए, उसको आप देखें, रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है गाटरमान रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HCl को आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे। HCl को HCl के साथ में ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इस तरह कंपाउंड मिलेगा। Cl को हम इसके साथ ऐड कर लेंगे तो Cl-CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो यह मिल जाएगा Cl-CH डबल बॉन्ड यानी क्लोरफॉर्मेल्डिमीन। इसका क्या नाम है, क्लोरफॉर्मेल्डिमीन। ये इंटरमीडिएट में मिलता है। अब आपने फिनॉल लिया हुआ था, ये है आपका फिनॉल मॉलिक्यूल। तो फिनॉल मॉलिक्यूल का ये ऑर्थो का हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है यहाँ पे। तो और एक पैरा वाला ले लेते हैं हम लोग, एक ऑर्थो है और एक पैरा है। तो ऑर्थो और पैरा में से दोनों जगह रिएक्शन होती है, एक बार हम इसकी एक जगह करा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको ऑर्थो पे लिया रिएक्शन को, ठीक है। हमने इसको कहाँ लिया, ऑर्थो पे लिया या हमने पैरा पे लिया। मान लेते हैं हम इसको पैरा पे ले लेते हैं। तो पैरा वाली पोजीशन पर हम इस क्लोरफॉर्मेल्डिमीन की रिएक्शन करवाने वाले हैं। जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्लोरीन इस H के साथ में बाहर निकल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ HCl। हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे हम इसको ऐड करते हैं, ये OH यहाँ पर है और यहाँ हमने क्या लिख लिया, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन फॉर्मेल्डिमीन बन जाएगा। उसके बाद में हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसका क्या करवा देते हैं, एसिडिक मीडियम में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ठीक है। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो आप देखेंगे ये NH, ये वाला H और ये वाला H किस फॉर्म में बाहर निकल गया, अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और इस O को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको सैलिसैल्डिहाइड मिल जाएगा, एक कंपाउंड मिलेगा OH, और यहाँ पर क्या आ गया, CHO। इसका नाम है पैरा सैलिसैल्डिहाइड, पैरा सैलिसैल्डिहाइड इसको कहा जाता है, ठीक है ना। या हम इसको कह सकते हैं, इसका IPC नेम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन पे जाते हैं, इसकी बी रिएक्शन का नाम है रिमर-टीमान रिएक्शन। रिमर-टीमान रिएक्शन जो आपने 10th चैप्टर में पढ़ी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल की रिएक्शन जो है आपको क्लोरोफॉर्म से करवानी है,
3 क्लोरीन है, इसलिए बेस आपको 3 मोल ही लेने हैं। मीडियम को आपको हीट करना है, जैसे आप इसको हीट करोगे तो 3KCl आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। हम इसकी ऑर्थो वाली पोजीशन पर ही काम कर रहे हैं। ये H है हमारे पास में, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और जो है बाकी के हाइड्रोजन यहाँ से लेते हैं 2H2O, ठीक है। हम यहाँ से ले लेंगे CHO जो है हम यहाँ से ले लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये OH, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे CHO। क्या बाहर जा चुका है 3KCl और साथ में 2H2O। हमने यहाँ पर क्या बना लिया, सैलिसैल्डिहाइड बना लिया, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड। तो हमारे पास में फॉर्मेलेशन में कितने रिएक्शन हो चुकी है, 2 रिएक्शन हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन की, ठीक है। आपको लिख करके ही ये रिएक्शंस को याद करना होगा। उसके बाद में हम इसकी थर्ड और सी रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन का नाम है डफ रिएक्शन। रिएक्शन का क्या नाम है, डफ रिएक्शन नाम है। डफ रिएक्शन में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन चाहिए। देखिए जरा आप यहाँ पे, आपने लिया फिनॉल, ये हमारा फिनॉल मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो है सॉरी N4, ये इसको लिया जाता है, ठीक है। और साथ में मीडियम क्या रखा जाता है, बोरिक एसिड, एसिड एक वीक एसिड को लिया जाता है, बोरिक एसिड को, ठीक है। ये लिया जाएगा। मीडियम और प्रेजेंस भी रखनी पड़ती है ग्लिसरॉल की प्रेजेंस भी है। इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, NCH2 CH2 NCH2 और ये उसके बाद में ये CH2, ये N, ये CH2, ये N, ये CH2 और ये N। तो ये इस तरह का कंपाउंड है बच्चों, इसी को कहा जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये बॉन्ड आपका इस तरीके से टूट जाता है, हर तरीके से ये बॉन्ड 2 कार्बन और इसको लेके टूटता है। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो इसका एक H जो है मैं यहाँ निकाल लूँगा, तो ये मुझे कुछ ऐसा टूट के दिखाई देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड CH। या हम इसको ये कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH2 या CH। 4 हाइड्रोजन थे तो ये इस प्रकार टूटता था ये, ठीक है ना भाई। 4 हाइड्रोजन था मेरे पास में, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH। और इसी मॉलिक्यूल को हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। जैसे इस जगह पर ऐड करेंगे तो हमको ये वाला इंटरमीडिएट मिल जाएगा, बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, हम इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, डैश CH डबल बॉन्ड N डैश CH3। अब इसका हमको क्या कराना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराना है, HOH। ये पूरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, N को हम यहाँ से क्या प्रोवाइड करेंगे, 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो ये तो क्या बना लिया, CH3NH2। ये क्या बना देगा यहाँ पर, CH3NH2 बना देगा। और इस O को हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सैलिसैल्डिहाइड OH, और ये यहाँ पर क्या आ गया, CHO। तो ये हमारा बन गया सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या मॉलिक्यूल बन रहा होगा। तो ये एक रिएक्शन हमने पढ़ ली रिमर-टिमर रिएक्शन, एक पढ़ ली हमने डफ रिएक्शन, और एक पढ़ ली हमने यहाँ पे कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी जो, ठीक है। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं इसकी 7th रिएक्शन की, उसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। यानी जो फिनॉल मॉलिक्यूल्स में कार्बोक्सी ग्रुप को हमें ऐड करना है। कार्बोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, COOH ग्रुप को हमें ऐड करना है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोला गया है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट रिएक्शन का नाम है रिमर-टिमर रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले आया था, रिमर-टिमर रिएक्शन इसको कहा जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या होता है, अलग है पहले रिएक्शन से। आपने कौन सा मॉलिक्यूल लिया, फिनॉल मॉलिक्यूल लिया। पहले हमने इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाया था, अब की बार हम इसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन से ट्रीट कराएंगे। 4 क्लोरीन है इसलिए 4KOH ही लिया जाएगा, हीट किया जाएगा। आपको इसमें से ये चीज़ तो बाहर निकाल देनी है कि 4KCl बाहर निकल जाएगा, COO और H हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड OH,
और यहाँ पर C ये वाला, और यहाँ से 2 O और यहीं से एक H हमने निकाल लिया, ठीक है। और ये बना लिया हमने सैलिसिलिक एसिड। अब हमारे पास क्या बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो ये बन जाएगा 2H2O और साथ में क्या बाहर जा चुका था 4KCl। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रीमर-टीमान रिएक्शन। इसके बाद में जो इसकी बी रिएक्शन है वो है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। ये भी हमारी कार्बोक्सिलेशन की ही रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल की रिएक्शन आपको बेस NaOH से करनी है। H2O आपका बाहर जाएगा, हम जानते हैं H और ये OH मिलकर H2O बन गया। आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट मिल गया। उसके बाद में आप इसकी रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर और 398 केल्विन का तो टेम्परेचर लेंगे और हाई प्रेशर कहा जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। CO2 जब लेंगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसकी जगह पर, और Na को मैं इसके साथ यहाँ लिख लूँगा। तो मुझे जो है एक सॉल्ट मिल जाएगा इस तरीके का, ऊपर बन जाएगा OH और नीचे आ जाएगा COONA। अब हमें इसकी रिएक्शन जो है वाटर से करवानी है, HOS से। तो Na यहाँ से और OH यहाँ से, तो क्या बाहर निकल गया NaOH, और आपको एक आपको एक एसिड मिल गया OH यहाँ पे और COOH यहाँ से। तो हमने क्या बना लिया, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे बना लिया। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जैसे ये फिनॉल लिया, बेस NaOH रिएक्शन हुई, तो यहाँ तो आपका क्या बनेगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। CO2 रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये तो आपका था सोडियम फिनॉक्साइड ONA, और यहाँ पर क्या था H, आपने क्या ली थी, CO2 ली थी, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ C+O। अब आपको क्या करना है, इस H को तो इसकी जगह पे रखना है, तो ये तो हो जाएगा OH, और इस Na को CO2 के साथ में आपको यहाँ रखना है, तो ये आ जाएगा COONA, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट नाम का एक सॉल्ट जो है वो आपको मिलेगा, और एसिडिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। आपने उतार लिया होगा 7th पॉइंट तक। तो ये हो गई हमारे पास में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, किसके लिए, फिनॉल मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी 8th रिएक्शन है उसको कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या लिखा जाता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका फिनॉल मॉलिक्यूल है, ये आपके 3 पाई बॉन्ड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आप इसको जो है निकिल या पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराओगे। आप यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेना 3 से, तो तीनों के तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, C6H5OH, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H11OH। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये बन जाएगा हमारे पास में हाइड्रोजिनेशन का प्रोडक्ट। अब बच्चों इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, उतार लिया होगा आपने। उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं इसके 3rd लेवल पर, और वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। हेडिंग डाल देंगे आप लोग। इसका 3rd जो लेवल है उसका क्या नाम है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम फिनॉल को किसी दूसरे बड़ी मॉलिक्यूल के साथ मिलाते हैं, और मिलाने के बाद में जो है हमें हायर प्रोडक्ट, आपको ये हाई कार्बन चेन प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसी को कहा जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें जो सबसे पहली जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं हम लोग, रिएक्शन विद BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप ध्यान रखेंगे BDC का प्रोनाम क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कहा जाता है BDC। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं इसकी। तो आपने बच्चों यहाँ पर क्या ले लिया, फिनॉल मॉलिक्यूल लिया। देखिए ज़रा, ये तो आपका क्या हो गया, बेंजीन रिंग, ये N डबल बॉन्ड N और ये Cl। ये किसका फॉर्मूला है, ये BDC का फॉर्मूला है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। हम इसकी रिएक्शन फिनॉल से कर रहे हैं। ये आपका फिनॉल मॉलिक्यूल आ गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हमारे पास क्या आ गया, फिनॉल मॉलिक्यूल आ गया। इसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है। जैसे रिएक्शन करवाई आपने तो बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और ये इसके साथ लिंक हो जाएगा
और एक हायर मोलिकुलर वेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसको कहा जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका ये एक डाई है और इसका कलर कैसा होता है, येलो। क्या चीज़ है बच्चों, ये डाई। कलर जो होता है, कलरिंग एजेंट को क्या कहा जाता है, डाई कहा जाता है, और इसका कलर है येलो। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का पहला पार्ट है। दूसरी जो रिएक्शन है, हम यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसीटोन के साथ कर रहे हैं। तो रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला H3C, C डबल बॉन्ड O और ये H3C, CH3CO CH3 को एसीटोन कहा जाता है। हम इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कर रहे हैं। फिनॉल मॉलिक्यूल हमें एक नहीं लेने हैं, बल्कि कितने मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर लेने हैं। ये हमारे पास 2 फिनॉल मॉलिक्यूल हो गए। ये इसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये भी इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन। इंटरमीडिएट या कैटलिस्ट जो है वो हमें कोई एसिड रखना है कंसनट्रेट फॉर्म में। जैसे ही रिएक्शन होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हम इसको लिंक कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, H3C, H3C, ठीक है। और यह हम लिंक कर देंगे बेंजीन रिंग के साथ में, ये हमें ये OH हो गया, ठीक। ऐसा कैसे ही ये हमें OH मिल गया, ठीक है। इस कंपाउंड को कहा जाता है बिसफिनॉल A। ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, डाई है। बिसफिनॉल A जो है वो हमें यहाँ पर, सॉरी डाई नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है हमारे पास में इंडिकेटर है ये, ठीक है। टाइट्रेशन के टाइम पे जो काम आता है उसको कहा जाता है इंडिकेटर। तो बिसफिनॉल A नाम का हमें क्या मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा। आपको 2 रिएक्शन समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट जो है, एक रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख करके याद करेंगे। उसके बाद में हम इसकी कितने रिएक्शन हो चुके हैं हमारे पास में, 2 रिएक्शन हो गई। इसके थर्ड रिएक्शन में चलते हैं, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करने वाले हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको कहा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जो है हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, फिनॉल के साथ में करवा रहे हैं। तो आप फिनॉल के मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, ये हमारा फिनॉल का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारे फिनॉल का सेकंड मॉलिक्यूल, ये इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये भी इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन। प्रेजेंस किसकी लेनी थी हमें, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की लेनी थी। क्या बाहर निकल के चला जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। हम इसको ऐड कर लेंगे इसके साथ में, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया। देखो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक इसको यहाँ जोड़ना है, एक इसको यहाँ जोड़ना है, किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH, ठीक है। इसका नाम है फिनोफ्थेलीन, ठीक है। और फिनोफ्थेलीन भी एक बहुत अच्छा क्या है, इंडिकेटर है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, इसकी थर्ड रिएक्शन हो गई। उसके बाद में जो इसकी फोर्थ रिएक्शन है उस पर चलते हैं हम लोग, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। उतार लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद में हम इसकी फोर्थ रिएक्शन पे चलते हैं। जब इसकी फोर्थ रिएक्शन में हम लोग जाते हैं तो वो किसके साथ में है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, बहुत अच्छी रिएक्शन है, एक बार फिर दोबारा आएगी जब आप पॉलीमर पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपने क्या लिया, फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन जो है आप किसके साथ करवा रहे हो, SCHO के साथ करा रहे हो। इसी को शॉर्ट में लिखा जा सकता है CH2O, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डाइल्यूट एसिड जो है वो काम में लिया जाएगा। इसकी पैरा पोजीशन पर भी हाइड्रोजन है और ऑर्थो पोजीशन पर भी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के साथ आप इस पूरे मॉलिक्यूल को लिंक कर दोगे, ऑर्थो पे भी और पैरा पोजीशन पर भी। तो आपको क्या मिलेगा, OH की जगह पे OH है और यहाँ पर क्या आ गया, CH2OH। देखिए CH2OH, ठीक। ऐसे कैसे इसको पैरा पोजीशन पर भी लिंक कर देंगे। तो पैरा पोजीशन पर लिंक किया तो ये CH2OH यहाँ आ गया और ये हो गया। इसको कहा जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी
ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, और वो हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। बच्चों ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट हैं ये वापस से फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंस होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। उस पॉलीमर का क्या नाम है? बेकेलाइट। जब हम आगे की क्लास में जाएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन किन कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन से होता है। तो आपको ध्यान रखना है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन से हमें किसका फॉर्मेशन होता है? बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब फिनॉल के कुछ यहाँ पर यूज़ हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, और हमारा फिनॉल ये एंड होगा। हेडिंग डालेंगे आप लोग यूजेज ऑफ फिनॉल, यूजेज ऑफ फिनॉल। यूजेज ऑफ फिनॉल के अंदर सबसे पहले नंबर 1 इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे बेकेलाइट पॉलीमर के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। दूसरा पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन जो कि एक एक्सप्लोसिव था, मैंने बात करी थी इसके बारे में। क्या है ये? एक्सप्लोसिव है, उसको बनाने में होता है। थर्ड जो इसकी यूटिलिटी है फिनोल्फ्थेलीन एंड बिसफिनॉल ए, और ये दोनों के दोनों क्या हैं? इंडिकेटर हैं, तो इनको बनाने के लिए काम में ले जाते हैं। तीसरा जो है फोर्थ जो है वो मेडिसिन के फॉर्मेशन में। मेडिसिन कौन सी वाली? मेडिसिन लाइक एस्प्रिन, सेलॉल, सैलिसिलिक एसिड, इनके बनाने में काम में आता है। ठीक है ना, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और पांचवा जो इसका पॉइंट है वो है डिसइंफेक्टेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ डिसइंफेक्टेंट, और वो क्या था? फिनाइल के नाम से आता है। और फिनाइल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0.2% सॉल्यूशन ऑफ या 0.2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना, तो 0.2% एक्वा सोल्यूशन होता है फिनॉल का, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? फिनाइल कहा जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया फिनॉल और उसकी इंपॉर्टेंस फैक्टर के बारे में। जब अगली क्लास होगी तो हम ईथर को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने फिनॉल को पढ़ लिया है। मिलते हैं।